हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के 80 क्वेश्चन जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए यूजफुल होने वाला है। यदि फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगा तो वीडियो को शेयर भी करिएगा और लास्ट में भी बताइएगा कि आपने 80 क्वेश्चन में से कितना सही किया। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, किस पर आधारित होती है, इसका सही आंसर देगा धर्म पर। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर देगा सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, किस पर आधारित होती है, तो इसका सही आंसर देगा धर्म पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, तो इसका सही आंसर देगा सीमेंट। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सीमेंट। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, इसका सही आंसर देगा लियो टॉल्स्टॉय की। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा वार एंड पीस किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर देगा लियो टॉल्स्टॉय की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि चावल है, चावल एक कैसी फसल है, तो इसका सही आंसर देगा खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर देगा चावल एक खरीफ फसल है, याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर देगा नई आर्थिक नीति में किसी सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसका सही आंसर देगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो इसका सही आंसर देगा नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो इसका सही आंसर देगा नवकरणीय। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि WTO विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम बोलते हैं, की स्थापना किस वर्ष की गई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसका सही आंसर देगा 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर देगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका सही आंसर देगा 1995 में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, कब से कब तक होता है, तो इसका सही आंसर देगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन का सही आंसर देगा, याद रखना, भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब से कब तक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर देगा नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा नीला ग्रह, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, तो इसका सही आंसर देगा 2004 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर देगा 2004 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर देगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो इसका सही आंसर देगा लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर देगा वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो इसका सही आंसर देगा लोकतंत्र, याद रखना, इंपॉर्टेंट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका सही आंसर देगा निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन का सही आंसर देगा निर्वाचन आयोग द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा
मूल अधिकार दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो इसका सही आंसर देगा मैसूर का। ऑप्शन नंबर एस क्वेश्चन का सही आंसर देगा टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो इसका सही आंसर देगा मैसूर का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो इसका सही आंसर देगा 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर एस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 13 अप्रैल 1919 को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो इसका सही आंसर देगा कोसी को। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर देगा कोसी को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, तो इसका सही आंसर देगा पटना में। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर देगा पटना में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि अकोरवांट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। अकोरवांट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, तो इसका सही आंसर देगा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर एस क्वेश्चन का सही आंसर देगा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो इसका सही आंसर देगा बिहार में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो इसका सही आंसर देगा बिहार में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, तो इसका सही आंसर देगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर एस क्वेश्चन का सही आंसर देगा योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना था, तो इसका सही आंसर देगा नीति आयोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, तो इसका सही आंसर देगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर देगा इनमें से सभी, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर देगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो इसका सही आंसर देगा 1980 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो इसका सही आंसर देगा 1980 ईस्वी में। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर देगा 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर देगा 8 मार्च को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र है कौन है, तो इसका सही आंसर देगा जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर देगा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है, तो इसका सही आंसर देगा जादूगोड़ा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सुनामी कहाँ आती है। सुनामी कहाँ आती है, तो इसका सही आंसर देगा समुद्र में। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर देगा सुनामी कहाँ आती है, तो इसका सही आंसर देगा समुद्र में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है, तो इसका सही आंसर देगा नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर देगा नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो इसका सही आंसर देगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर देगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो इसका सही आंसर देगा पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर देगा पानी की कीमत में वृद्धि।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, याद रख लेना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर के वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो की नारा किसने दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, कब की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिमरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जिमरमैन ने। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यवसायिक बैंक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विद्युत। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है रेडियो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में, याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई, तो इसका सही आंसर देगा जर्मनी की। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई, तो इसका सही आंसर देगा जर्मनी की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर देगा जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर देगा जर्मनी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका सही आंसर देगा 1865 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका सही आंसर देगा 1865 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, तो इसका सही आंसर देगा 1750 में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1750 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो इसका सही आंसर देगा विलियम ने। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा, याद रखना विलियम ने। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर देगा अनुबंधित मजदूर को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा अनुबंधित मजदूर को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कह रहा कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो इसका सही आंसर देगा पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा, याद रखना पुर्तगाली। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर देगा 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1920 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बैस्टिल का पतन कब हुआ। बैस्टिल का पतन कब हुआ, तो इसका सही आंसर देगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो इसका सही आंसर देगा चीनी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा चीनी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है, तो इसका सही आंसर देगा 7% क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 7% क्षेत्र पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका सही आंसर देगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका सही आंसर देगा उत्तराखंड में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो इसका सही आंसर देगा पंडित नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा पंडित नेहरू ने। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर देगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर देगा राजस्थान में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि फसल के बोने बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय कहलाता है। फसल के बोने बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर देगा वर्धन काल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा वर्धन काल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो इसका सही आंसर देगा 7%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 7%। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है कौन है, तो इसका सही आंसर देगा घाटीशिला। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा घाटशिला। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो इसका सही आंसर देगा राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो इसका सही आंसर देगा राजगीर में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो इसका सही आंसर देगा सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा सीमेंट उद्योग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि निम्न में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। निम्न में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो इसका सही आंसर देगा जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा जम्मू कश्मीर को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो इसका सही आंसर देगा 50%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 50%। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो इसका सही आंसर देगा जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा जयप्रकाश नारायण ने। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो इसका सही आंसर देगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करके गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढीली होती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ढीली होती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 545। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 545। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज में। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि वैश्वीकरण के प्रमुख अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के प्रमुख अंग कितने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण के प्रमुख अंग कितने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो इसका सही आंसर देगा मुंबई को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य है, कैसी राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि प्रधान की राज्य। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कृषि प्रधान की राज्य है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैधानिक। ऑप्शन नंबर एस क्वेश्चन का सही आंसर देगा वैधानिक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो इसका सही आंसर देगा 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 15 मार्च 1950 को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया? तो इसका सही आंसर देगा 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1969 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर देगा 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1935 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सोना मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं। सोना मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? तो इसका सही आंसर देगा सुनामी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा सुनामी। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आपदा है? तो इसका सही आंसर देगा भूकंप। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का सही आंसर देगा भूकंप।